सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलील शौजिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मोल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, परम कौरि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, पूज्य संधान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। बहुत दिनों तक एक लंबी श्रृंखला बंडी मामोरा चातुर्मास में चली थी। ये जो दर्शन स्तुति है इसको हमने प्रारंभ वहाँ किया था, लेकिन 2 लाइन जो थी उन 2 लाइनों में ही हमारा पूरा चातुर्मास हो गया। आत्म के अहित विषय कषाय, और उसके बावजूद भी इन 2 लाइनों से हम आगे ही नहीं बढ़ पाए। अभी कषाय पर ही चर्चा चल रही थी और क्रोध का विषय हमने लिया है ना, माया का भी विषय लिया, लोभ का विषय भी लिया। लगभग 30-30, 40-40 प्रवचन हर एक विषय पर हुए। उसके बाद मान की चर्चा चल रही थी और मान की चर्चा करते हुए 9वां प्रवचन हमारा वहाँ पर हुआ था। और 5 फरवरी की वो बात है, 5 फरवरी को वो 9वां प्रवचन हमने वहाँ पर मान का किया था। और आगे हमने कहा था अभी बहुत लंबी श्रृंखला मान की चलनी है, क्योंकि मनुष्य को ये मान ही है जो नीचे ले जा रहा है। इस मान के कारण ही मनुष्य नीचे जा रहा है। उस श्रृंखला को पुनः आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की मांग थी कि महाराज जी वो जो प्रवचन आपके शेष रह गए हैं क्रोध वाले, मान माया में जो आपने चिंतन था मान का, उसको वो पूरा समाप्त कर देना। तो जो बहुत से लोगों की मांग थी उसी को, जो 9 प्रवचन हो गए थे, आगे बढ़ाते अपन चलते हैं, क्योंकि बामोरा के बाद आज पहला ही दिन है प्रवचन प्रारंभ होने का। इसलिए आज सब अव्यवस्था से थी, लेकिन कल ये सब अव्यवस्था नहीं चलेगी। मंत्री जी से ही बोल देते जब तक हम यहाँ रहेंगे सब आप व्यवस्थित करो, व्यवस्थित ही अर्घ चढ़ाने को मिले। यहाँ कोई आए नहीं, आगे आए नहीं, वहाँ से पूरा रहे, ऐसे सब दर्शन करने नहीं आए। नहीं तो अगर आपको प्रवचन कराना हो तो और कोई स्थान देखो, आप प्रवचन की गरिमा से हो, ऐसा विशेष ध्यान रहे। ठीक है, अगर यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं तो आप व्यवस्था करो, नहीं तो अन्य स्थान पे करो, आप जैसा करना हो। तो वो श्रृंखला चल रही थी, वो 9वां प्रवचन था। और पूर्व की भांति जैसे हम प्रतिदिन प्रवचन में 3-4 बिंदु देते हैं, उन 3-4-5 बिंदुओं को फिर पुनः रिवाइज करते हैं। तो वो 5 फरवरी का जो प्रवचन है उसको थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें, पुरानी आपकी याद हम तरोताज़ा कर दें। तो मान की जो श्रृंखला चल रही थी, आज वैसे हम महाराज जी ने भी मान पर ही बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मान के विषय में बताई महाराज जी ने। तो वहाँ पर हमने उस प्रवचन की शुरुआत करी थी, मंजिल पर आपको जो विशिष्ट बना दे वह विज्ञान है। मंजिल पर आपको जो विशिष्ट बना दे वह विज्ञान है। और उसके अनेक उदाहरण भी उस दिन दिए थे। फिर उसके बाद हमने बात रखी थी मंजिल पर आपको जो विशुद्ध बना दे और विशिष्ट बना दे वह धर्म है, उसको हम धर्म कहेंगे। और फिर पद की और मान की बात थी, तो पद और मान में बहुत अच्छे उदाहरण दिए थे। और उसमें ये वाली बात मुख्यता से कही थी कि मिले हुए पद की ही सार्थकता है, मिले हुए पद की ही सार्थकता है, लिए हुए पद की सार्थकता नहीं है। ये मैंने बात बोली थी, बामोरा से बैठे हैं वो बोल भी रहे हैं, याद आ गया आपको? तो मिले हुए पद की सार्थकता है, लिए हुए पद की सार्थकता नहीं है। कल जब मैं क्षेत्र पर गया और मूल नायक भगवान के, मंत्री जी की भावना थी मूल नायक भगवान जो है आदिनाथ भगवान, आप वहाँ चलें, देखें, दर्शन करें। तो वहाँ दर्शन करें तो एक बहुत अच्छी बात मंत्री जी ने बताई, वो याद आ रही, पहले उस बात को बोल दूंगा कि मिले हुए पद की सार्थकता है, लिए हुए पद की सार्थकता नहीं है। तो जो भागचंद जी हैं, आज से नहीं 40-50 साल से जुड़े हैं। जब वो छोटे थे, बहुत कम उम्र में थे, तो यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो अध्यक्ष अब जो थे वो बहुत अहम भूमिका वाले अध्यक्ष थे, जिनकी पूरे बुंदेलखंड में चलती। जीवनलाल जी जिनका दबदबा था, एक पूरा माना जाता था उनको से। जीवनलाल जी अध्यक्ष यहाँ के बने। जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे से बालक को कहा कि कोषाध्यक्ष बनेंगे, मैं अगर आप लोग चाहें
पूरी समाज से और पूरी कमेटी से निवेदन किया, मैं अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं चाहता हूँ अपनी इच्छा से कोषाध्यक्ष बनाना। तो सभी बड़े बड़े लोग बैठे थे, उन बड़ों बड़ों के बीच में एक छोटा सा बालक भी बैठा था। तो उन्होंने कहा मैं उस छोटे से बालक को, उस युवा बालक को कोषाध्यक्ष बनाता हूँ। भागचंद जी को उस वक्त एक छोटे से बालक को उनने पद लिया नहीं था, उनको पद दिया था, उनको पद दिया था। और उन्हें वो दिन है और आज तक वो सेवा में रत हैं, अभी भी वो यहीं रहते हैं, प्रतिमाधारी हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, अष्टमी चतुर्दशी को मौन रहते हैं और उपवास करते हैं, ऐसी साधना करते हैं भागचंद जी। और इस पूरे क्षेत्र को आज जो दिख रहा है, उन्होंने बताया महाराज जी उस वक्त तो स्थिति ऐसी थी कि जहाँ हाथ लगाओ वहाँ मिट्टी गिरती थी, लेकिन आज पूरे क्षेत्र को चमन कर दिया, बहुत अच्छा बना दिया। और एक एक रुपये इकट्ठा किया है, जहाँ दान आता है तो वहाँ तो बहुत आ रहा है, यहाँ कोई देने वाला नहीं है, बड़ा ड्राई है। जहाँ कोई 1100 2100 दे दे, 11,000 दे दे, बहुत बड़ी बात है। उसमें इन्होंने 1100 रुपये इकट्ठे कर कर और इस क्षेत्र को आज यहाँ तक ले आए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, पूरा आशीर्वाद है हमारा भागचंद जी के लिए। तो ऐसे इन्होंने पद क्या किया था, पद लिया नहीं था इन्होंने, इनको पद दिया था। ऐसे पद की सार्थकता है, यही सार्थकता हमारे जीवन में आनी चाहिए। और दूसरी, उस दिन मैंने उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि छोटे को बड़े बनाने का, ये एक मान गलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस युग में छोटे को अगर बड़ा किसी ने बनाया है तो वो आप सबको मालूम है, उसका उदाहरण था आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, जिन्होंने छोटे मतलब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने बड़े होने के बाद छोटे को बड़ा बनाया और स्वयं नीचे उतरकर आचार्य भगवान को सिंहासन पर बिठाया। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण उस दिन हमने आपको बहुत सार और गर्भित रूप में बताया था। और उसके बाद हमने आपसे कहा था कि आपको सच्चा धर्मात्मा बनना है तो सच्चा और विशिष्ट बनने के लिए, और अगर विशुद्ध बनना है तो उसके लिए आपको जिम्मेदारियां सौंपनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अपने आप को धर्मात्मा, आप सच्चे धर्मात्मा हो, आपको विशुद्ध बनना है, आपको और आगे बढ़ना है, तो ध्यान रखना जिम्मेदारी सौंपोगे तो महान बनेंगे, तो महान बन पाओगे, तो आपकी विशुद्धि बढ़ पाएगी, अन्यथा आपकी विशुद्धि नहीं बढ़ पाएगी। आपको महान बनना है, जिम्मेदारी छोड़ो। और फिर उसमें एक और बहुत विशेष बात मैंने आपसे उस दिन करी थी कि हमारे यहाँ प्रथा है, क्या प्रथा है? राज तिलक करने की। पूर्व में राजा लोग अपने राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाते थे और राज तिलक करते थे और सिंहासन पर बिठाकर राज सौंपते थे। क्या आपने ये प्रथा को अपनाया? याद करो उन पूर्वजों की, उनका प्रथाओं को। वो तो राजा राजकुमार को राजा बनाते थे, तो अब भी तो आप भी तो अपने घर के राजा हो, बड़े हो, प्रमुख हो, सब कुछ हो। कब तक आप उस पर बैठे रहोगे? आप भी उनको राज तिलक करो और सब छोड़ छाड़ कर, नहीं वनवास जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन घर में जितनी साधना कर सकते हो उतनी साधना तो आप कर ही सकते हो, करो। यही बहुत भावना थी। और उसके बाद अंत में उस दिन ये वाली बात बोली थी, विशिष्ट रूप से बात बोली थी कि उस दिन बहुत महिलाओं के ऊपर हमने ये बात बोली थी कि मान मतलब क्या? अपने आप को अच्छा बताना। अच्छा बताना मतलब क्या? कि आप जो ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं और ब्यूटी पार्लर में सज धज कर आ रहे हैं, और सज धज कर आ रहे हैं मतलब सबके बीच में आप अपने आप को अच्छा बता रहे हैं। अच्छा बताना, सुंदर बताना मतलब आप अपने मान को पुष्ट कर रहे हैं। जो ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जाकर समय खर्च कर रहे हैं, अर्थ खर्च कर रहे हैं और अपने परिणामों को आद्रोध कर रहे हैं, ये मान के चलना आप अपने मान को पुष्ट कर रहे हैं, आप अपने मान को और बढ़ा रहे हैं। उससे आपका मान ही बढ़ना है कि जितना जितना दिखावा उतना उतना आपका मान पुष्ट होता चला जाएगा। तो ये उस दिन की अपनी बात हुई। अब और इसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं, तो ये मान की अपन और आगे बात प्रारंभ करते हैं। जितनी हो जाएगी उतनी, हम तो बहुत ऐसे हैं जितना जितना होते जाता है उतना उतना करते जाते हैं, फिर अगले दिन करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं। तो अब प्रारंभ करते हैं अपन उदाहरण के माध्यम से और प्रश्नोत्तर के माध्यम से। हम तो इसी प्रकार से करते आए और ये शैली है हमारी। नमक पानी में जब जाता है तो विलीन हो जाता है, नमक पानी में जब जाता है तो विलीन हो जाता है। शक्कर दूध में गिरकर व्यापक हो जाती है, क्योंकि जब वो दूध में गिरती है तो क्या होता है? वो दूध अपना स्वरूप छोड़ देता है, वो शक्कर उस दूध में मिल जाती है,
तो दूध मीठा हो जाता है। नदी जब सागर में जाती है तो विशिष्ट बन जाती है। विशिष्ट इसलिए बन जाती है कि नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन नदी सागर में चली जाती है तो अस्तित्व बन जाती है। अगर नदी मान लो किसी गड्ढे में रह गई तो वो क्या करेगा? वो गड्ढा क्या होगा? कीचड़ हो जाएगा। किसी तालाब में चले गई, वो तालाब क्या होगा? सूख जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन नदी अगर सागर में चली जाती है तो विशिष्ट बन जाती है। इसी प्रकार अगर ये हमारी आत्मा अगर परमात्मा से मिल जाती है तो विशुद्ध बन जाती है। और ये विशुद्ध अगर बनाना है तो मान को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक मान नहीं जाएगा तब तक आप विशुद्ध ना बने हो, ना बन सकते हो। तो बार बार प्रश्न है कि महाराज जी आप मान मान कर रहे हो, महाराज जी ने भी मान मान, आखिर मान है क्या? और सरल भाषा में समझाओ मान को। तो और सरल भाषा में आपको मान को मैं समझाता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान है क्या? तो विशिष्ट बने रहने का प्रयास, आतुरता और उद्विग्नता। मतलब क्या? अपने आप को विशिष्ट बताना, यही मान है। विशिष्ट बताना कि मैं विशिष्ट हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं प्रमुख हूँ, ये बताना मान है। तो पहली चीज हो गई कि विशिष्ट बने रहने का जो प्रयास हम अंदर से कर रहे हैं, हमारे अंदर वो परिणामों में चल रहा है, हम उसको अंतरंग से तो साथ साथ में बाहर कर रहे हैं। विशिष्ट बने रहने का जितना जितना हम अपने अंदर से प्रयास कर रहे हैं, मान के चलना, वो मान का पहला कदम है। मैं दूसरों से कुछ अलग हूँ, ये दिखाने की वृत्ति और प्रवृत्ति मान है। आप अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं दूसरों से अलग हूं। जब भी आप अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने का प्रयास करोगे, ये मान के चलना आपने मान की सीढ़ी पर कदम रख दिया है। आपके अंदर मान सवार हो गया है और होता है। हम चाहते हैं अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना। हर व्यक्ति चाहता है अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना। जब भी आप पे दूसरों से अलग दिखाने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाए, मान लेना मेरे अंदर मान आ गया। तीसरी बात उस और कहें तो मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे सम्मान मिलना चाहिए। कहीं भी जाऊं, मैं किसी भी सभा में जाऊं, चाहे वो धार्मिक सभा हो, चाहे वो सामाजिक सभा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो, बस मुझे सम्मान मिलना चाहिए। जो सम्मान की भूख है वो मान की भूख है। सम्मान और मान एक ही चीज़ है। सम्मान की भूख नहीं होना चाहिए। सम्मान मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन सम्मान की जो भूख है वो मान को पुष्ट कर रही है। तो तीसरी बात ध्यान रखना, सम्मान की जो भूख है वो मान ही कहलाएगी। और चौथा, मैं जो सत्कार्य कर रहा हूँ उसकी कद्र होना चाहिए। सत्कार्य करना आपका कर्तव्य है। सत्कार्य आप करें, पूजन आप करें, अभिषेक आप करें, समाज की सेवा आप करें, तीर्थों की सेवा आप करें, साधुओं की सेवा आप करें, सब करें। और उस सेवा करने के बाद उस सेवा का परिणाम अगर आप ये चाह रहे हो कि मेरी कद्र हो, तो ध्यान रखना वो जितनी सेवा आपने करी है, जितनी भक्ति आपने करी है, उसके पीछे अगर थोड़ा सा भी आपका भाव हुआ कि इसके पीछे मेरी कद्र हो, इसके पीछे मेरा सम्मान हो, इसके पीछे मेरी पूछ परख हो, तो ध्यान रखना आप मानी हो। ये मान कह रहा है आपका। वो तो कर्तव्य है, वो तो करना चाहिए, और करोगे तब तो आपका कल्याण होगा। लेकिन उसके पीछे अगर आपने उसके पीछे थोड़ा सा भी भाव किया कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा प्रवचनकार हूँ, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, ये जो भाव आपके आ रहे हैं ये मान को पुष्ट कर रहे हैं, ये मान को बढ़ा रहे हैं। किया कराया पानी कर दिया आपने। कि जितनी आपने मेहनत करी, बहुत अच्छा मंदिर बनाया, बहुत अच्छी आपने मेहनत करी, बहुत अच्छी समाज सेवा करी, लेकिन प्रतिफल ये चाहा कि मेरी कद्र हो, तो ध्यान रखना वो कद्र एक तरफ रह जाएगी। भागचंद जी इसीलिए कह रहे बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज मुझे चाहे, समाज मेरी कद्र करे, ऐसा मत करना। सोनू भाई भी रात दिन लगे हैं, बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं, मानते हैं, रात दिन लगे हैं हमारे सोनू भैया बामोरा में। बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो जो इतना बड़ा जिनालय 100 बाय 100 का था, लोग सालों में नींव भरते हैं, और हमारे सोनू भैया और उनकी पूरी टीम और पूरी समाज, बामोरा समाज में पिंटू भैया भी आ जाए, बामोरा, इन सब ने मिलकर वो पूरी नींव को पूरा भर दिया। विचार करो, 20 फीट और ऊपर 5 फीट ऊपर, ऐसे लगभग इतनी बड़ी नींव वो पूरा भर दिया 100 बाय 100 की। इतने 1.5 या 2 माह
2 या ढाई माह, 2 ढाई है ना, 2 ढाई महीने में इतनी बड़ी नींव को, पत्थर की नींव को भर के ऊपर ले आए। इतने विशाल जिनालय वहाँ बामोरा की समाज पाषाण से जिनालय बना रही है। तो ये लेकिन ध्यान रखना, इसके पीछे कभी ये मत सोचना कि मेरी कद्र हो, मैंने ये काम किया है दिन भर खड़े रह के तो समाज मेरा सम्मान करे, बहुमान करे, नहीं, इस बात की भूख तुम्हारे अंदर नहीं। सम्मान मिले और सम्मान करे वो बहुत अच्छी बात है। मैंने मेरा कर्तव्य किया है, मैंने सम्मान के लिए ये कार्य नहीं किया। भागचंद जी ध्यान रखना, ये कार्य मैंने किस लिए किया? मेरे कल्याण के लिए। मैंने तो अपना उपयोग निर्मल किया है, मैंने तो अपना धर्म किया है, मैंने तो अपना शुभ उपयोग किया है। ये भाव रखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वो किया हुआ कार्य वो सार्थक होगा। तो चारों बातों को ध्यान रखना। विशिष्ट कल मैं आपसे इसको रिपीट करूंगा। मेरी आदत होती है जो चीज़ अच्छी होती है उसको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आचार्य श्री बोलते हैं जो अच्छी चीज़ें बार बार बोलो तब कहीं जाकर वो बार बार याद करो तब कहीं जाकर वो जीवन में उतरती है। तो चारों बातों को फिर कल रिपीट करूंगा। विशिष्ट बने रहने का प्रयास, आतुरता और उद्विग्नता, मैं दूसरों से अलग हूँ ये दिखाने की वृत्ति और प्रवृत्ति, मैं जहाँ भी जाऊँ सम्मान मिलना ही चाहिए, तीसरी बात, और जो मैं सत् कार्य कर रहा हूँ उस सत् कार्य की कद्र होना चाहिए, चौथी बात। ये चारों के चारों को आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे बामोरा में भी, और जो लोग दूसरी भी सुना है बहुत सुनते थे, सब नोट्स बनाते थे। सब लोग बामोरा में बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारे लोगों ने नोट्स बनाए कि जो प्रमुख बिंदु होते थे। और फिर नोट्स बनाने के बाद हम क्या करते थे कि एक सब्जेक्ट खत्म हुआ 25-30 प्रवचन का, फिर पूछते भी थे। तो अब यहाँ तो सब रोज़ अलग अलग लोग आएंगे, अब जाना जाने अब जो इससे सुनेंगे वही नोट्स बनाएंगे। अभी जब हम कुंडलपुर गए तो कुंडलपुर में जब वंदना के लिए, प्रतिदिन वंदना के लिए जाते थे, तो महाराज जी हम वंदना के लिए जाते तो बहुत से लोग बोलते थे रास्ते में, महाराज जी हम आपके प्रवचन सुनते थे और वो जो नोट्स है वही बनाते थे जो आपकी प्रमुख बातें। हम तो समझते थे बामोरा वालों ने ही बनाए, लेकिन पता चला कि नहीं भैया, वो तो वो इसके माध्यम से पूरी दुनिया बना रही है उस नोट्स को। अच्छा लगा, ठीक है, हम मेहनत करते थे, चिंतन करते थे, उसका लाभ मात्र बामोरा वालों ने नहीं पूरे देश ने लिया, और जहाँ जहाँ के लोग सुने उनने लिया, तो बड़ी अच्छा लगा, अच्छी बात है कि। तो ये समय तो अपना हो रहा है, तो यहाँ तक चल रहे थे। और इस विषय में एक बात कहूँ कि क्रोध और अभिमान एक ही बात है। क्रोध और अभिमान एक ही बात है। कैसे एक बात है? क्रोध यदि ऐसी एक आग है जो सद्गुणों को, समाधि को और प्रेम को और प्रसन्नता को जलाकर साफ कर देती है। क्रोध क्या करती है? क्रोध किसको समाप्त करती है? क्रोध आपके सद्गुण समाप्त कर देगी। क्रोध समाधि को, समता, समाधि मतलब समता, सहजता को समाप्त कर देगी। क्रोध आपके प्रेम को समाप्त कर देगा। क्रोध आपकी प्रसन्नता को समाप्त कर देगी। मतलब क्या? ये आग है, इसको जलाकर साफ कर देगी। जैसे आग जहाँ लगती है, जहाँ आग लग गई वहाँ कुछ नहीं बचता है, ये आप जानते हैं। क्रोध आग है। क्रोध क्या है? आग है। वो क्रोध रूपी आग जब जलती है तो ध्यान रखना सद्गुण जला देगी, आपकी समता को जला देगी। ध्यान रखना कोई भी क्रोधी जो है वो, उसके पास गुण नहीं रहेंगे। कोई भी क्रोधी है उसके पास समता नहीं रहेगी। कोई भी क्रोधी है उसके पास प्रेम नहीं रहेगा। ध्यान रखना क्रोध और प्रेम कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जब क्रोध होगा तो प्रेम होगा ही नहीं, और क्रोध है वहाँ प्रसन्नता नहीं होगी। कितना ही बड़ा अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति हो, क्रोध करे और तुरंत प्रसन्न हो जाए, समय लगेगा उसको। तो एक, जहाँ पर क्रोध है वहाँ प्रसन्नता नहीं, जहाँ पर क्रोध है वहाँ पर प्रेम नहीं है, जहाँ पर क्रोध है वहाँ सद्गुण नहीं है, जहाँ पर क्रोध है वहाँ समता समाधि नहीं है। ये बात लिख के रख लेना। उसी प्रकार अभिमान की जब चर्चा चल रही है तो अभिमान दीवार है। क्रोध आग है तो अभिमान दीवार है। अभिमान किस बात की दीवार है? दीवार उसको बोलते हैं जैसे एक परकोटा होता है, उस परकोटे के अंदर आप नहीं जा सकते। वो दीवार की जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री आपको अंदर घुसने नहीं देती है। तो अभिमान एक प्रकार की दीवार है। किसके लिए दीवार है? वो प्रभु से मिलने नहीं देगी। वो अभिमान प्रभु से मिलने नहीं देगा। वो अभिमान संत से मिलने नहीं देगा, गुरु से मिलने नहीं देगा। वो अभिमान संजन से नहीं मिलने देगा। वो अभिमान उपकारी से मिलने नहीं देगा। जिसके पास अभिमान है, ध्यान रखना, अभिमान रूपी जो दीवार होती है, जिसके पास अभिमान होता है वो प्रभु के पास नहीं, निकट नहीं पहुंच सकता, प्रभु के अंतरंग में उतर नहीं सकता, ना प्रभु को उतार सकता है अपने अंदर। तो एक प्रभु के लिए बहुत बड़ी दीवार कहलाती है अभिमान। अगर आपको प्रभु बनना है तो ध्यान रखना अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। आपको संत से मिलना है, आपको गुरु से मिलना है, आपको गुरु से जुड़ना है तो ध्यान रखना पड़ेगा गुरु चरणों में जाकर अपने अभिमान को गला देना है और यही निवेदन करना है, हे गुरु
हे प्रभु आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं अपने हिसाब से अपने जीवन को नहीं चलाऊँगा, आपने जो कहा है जैसा कहा है उसी प्रकार करूँगा। ऐसे आपको नतमस्तक होना पड़ेगा गुरु चरणों में। जब आप गुरु से मिल पाओगे तब आप गुरु के हो पाओगे, अन्यथा अगर आपके अंदर अभिमान है तो ध्यान रखना वो गुरु से आप नहीं मिल पाओगे, वो दीवार का काम करेगी। अगर आपको सज्जन से मिलना है, सज्जन के साथ रहना है और सज्जन के साथ एक में होना है तो अपने अभिमान को समाप्त करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो वो अभिमान दीवार का काम कर रहा है, वो अभिमान आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आपको उपकारी के उपकार चुकाना है तो ध्यान रखना जो आपके बड़े हुए हैं, जो आपके जैसे मान लीजिए जो माता पिता हैं, वो जो आपके गुरु हैं, वो और भी जो बड़े उपकारी हैं, कभी ध्यान रखना उन उपकारियों पर कभी भी उनके सामने अपने अभिमान को पुष्ट मत करना। ये तो ध्यान रखना उनका जो आशीर्वाद है वो कभी नहीं मिलेगा। तो दीवार का काम करता है अभिमान। किस किस के लिए? प्रभु के लिए, संत के लिए, सज्जन के लिए और उपकारी के लिए। उपकारी के लिए भी हमेशा वो अभिमान का काम करता है। तो ध्यान रखना इन सब के लिए आपको ध्यान रखना है, अभिमान हमें नहीं करना है। तब हम प्रभु से, गुरु से और सज्जन से और उपकारी से हम जुड़ पाएंगे, अन्यथा हम जुड़ नहीं पाएंगे। एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा, अपने शरीर की संरचना को देखा होगा, शरीर की संरचना को देखा होगा ना, तो शरीर की संरचना को देखेंगे तो ये 4 उंगलियां एक तरफ और अंगूठा एक तरफ। ये जो अंगूठा है ना, ये 4 उंगलियां तो जुड़ जाती है, लेकिन जो अंगूठा है खुद को अलग ही रहता है, वो उंगलियों के साथ नहीं होता है, उसकी पहचान अलग ही रहती। बस अभिमान वही है। अभिमान हमेशा ये अंगूठे को बताता है। जैसे अंगूठा अलग रहना चाहता है, वैसे ही अभिमान हमेशा अपने आप, जो अभिमानी होता है वो हमेशा अपने आप को अलग रखना चाहता है, अपने आप को अलग बताना चाहता है कि मेरी पहचान सबसे अलग है, मैं सबसे अलग हूँ। ऐसे सबसे अंगूठे की तरह अपने को मत बनाना, आप तो इन उंगलियों की तरह अपने आप को बनाना। अंगूठा एक है, उंगलियाँ 4 है। हमने को तो जो ज़्यादा होता है वहाँ जाना है, तो ये उंगलियों का समर्थन करना, अंगूठा बनने का प्रयास मत करना। अंगूठा अगर बनोगे तो ध्यान रखना आपका वो चूर चूर हो जाओगे। आप तो उंगली बन जाओ, मिल के रहो, जुल के रहोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और एक बात अंत में बोल देता हूँ, आपके 8 कर्म हैं। 8 कर्म है ना? कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म होते हैं। उन 8 कर्मों का जब क्षय होता है तो 8 गुणों की उत्पत्ति होती है। 8 आपके अंदर क्या आते हैं? वो अनंत गुणों की, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि 8 गुण उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे 8 कर्मों के क्षय से आत्मा के वो 8 गुण प्रकट होते हैं, उसी प्रकार अभिमान के भी 8 प्रकार के दोष हैं तो 8 प्रकार के गुण हैं। ये आगम में लिखा है। 8 प्रकार का अभिमान, क्या? 8 प्रकार का मद। 8 प्रकार के मद की चर्चा करूं तो सबसे पहला कहलाता है जाति का मद, स्वयं की जाति का मद। जो स्वयं की जाति का मत करता है कि मैं इस समाज से हूँ, ये जाति मत कहलाता है। दूसरा है धन का मत। जो अपने धन का मत करता है कि मेरे पास अपार धन है, अपार संपदा है, वो धन का मत कहलाता है। कुल का मत तीसरे नंबर पर। जो अपने कुल का मत करता है कि मैं बड़ कुल परिवार से हूँ, मैं तो वो परिवार, सेठी परिवार से हूँ, मैं तो सिंघई परिवार से हूँ, मैं तो फलाने परिवार से हूँ। जो इस प्रकार से कुल का मद करता है, उत्तम कुल का अभिमान करता है, वो भी नीचे की ओर यात्रा करता है। ऐश्वर्य का मद, उसे ऐश्वर्य, मेरे पास बहुत कुछ है, हजारों एकड़ जमीन है, 10 20 गाड़ियां हैं और अनेक प्रकार का मेरा बहुत बड़ा एम्पायर है, ये ऐश्वर्य का मद कहलाता है। बल का मद, मान लीजिए शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है, उस शरीर पर आपको बहुमान है तो वो शरीर, वो बल का मत कहलाता है। रूप का मत, अगर आप सुंदर हैं और आप सुंदर हैं, उस सुंदरता पे आपको थोड़ा भी अगर अभिमान है तो ध्यान रखना वो भी अभिमान कहलाता है। तप का मत, आप थोड़ा उपवास कर लेते हैं, आप थोड़ी सामायिक ज़्यादा कर लेते हैं, आप कुछ थोड़ा अटके ज़्यादा अच्छा कर लेते, उसका अगर अभिमान है वो तप का मत कहलाएगा, वो तप मद कहते हैं। और उसके बाद श्रुत का मत, ज्ञान का मत, शिवसम का मत 8वें नंबर पर। अगर मान लो आपको अपने ज्ञान का मद है कि नहीं मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वो ज्ञान का मद है। ऐसे ये 8 प्रकार के मद हैं और इन 8 पर जो 8 प्रकार का जो मद है
ये विडम्बना ये कि जिस क्षेत्र में आप ये 8 प्रकार के मत करोगे, इसका अपोजिट होगा, कर्म सत्ता छोड़ेगी नहीं। पर लोक में आपको ध्यान रखना, ये पूरे 8 कर्म आपने किए तो 8 के 8 दरिद्र बनाएंगे। आपने उच्च जाति का अभिमान किया तो ध्यान रखना अगली पर्याय में आप नीच जाति का में जन्म लोगे। आपने अपने खूब धन का अभिमान किया तो ध्यान रखना आने वाले भव में आप भारी नुकसान में जाओगे। आपने अगर उच्च कुल का अभिमान किया, उच्च कुल का अभिमान किया, ध्यान रखना आने वाले समय आप नीच कुल में उत्पन्न होगे। आपने अपने ऐश्वर्य का अभिमान किया तो भविष्य आने वाले समय दरिद्र हो गए आप, वो ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। बल का अभिमान किया तो कमजोर हो जाओगे आप, रूप का अभिमान किया तो कुरूप हो जाओगे आप, तप का अभिमान किया तो तप नहीं कर पाओगे आप, शुद्ध का अभिमान किया तो आने वाले समय में आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। समय हो रहा है और प्रतिदिन एक न एक आचार्य भगवान का हम संस्मरण सुनाते आए हैं। बामोरा में सुनाया था, प्रतिदिन सुनना है। बस उस बात को करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अभी हम कुंडलपुर गए तो कुंडलपुर में आचार्य भगवान से जुड़े हुए बहुत पुराने, जो आचार्य भगवान शिखर जी जब गए थे तब से एक जुड़े हुए व्यक्ति थे, संपत जी छाबड़ा, वो मिले और संपत जी छाबड़ा ने बहुत सारे संस्मरण सुनाए। हमने कहा आप हमारे बहुत काम किए हो। मैंने कहा हम प्रतिदिन संस्मरण सुनाते हैं, हमने तो बहुत सारे संस्मरण जितने थे 20 साल के बहुत कुछ सुना दिए, बहुत कुछ है भी, लेकिन आप हमें सुनाओ। तो उन्होंने बहुत सारे सुनाए तो कुछ हमने दिमाग में रख लिया और उनसे निवेदन किया संपत जी से हमने कहा इन संस्मरणों को आप हमें लिख के दो। मैंने कहा ये आप 1, 2, 4 को सुनाओगे, मैं तो पूरे देश को, पूरे विश्व को सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार है महाराज जी। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा 2 मिनट में उसको अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, बहुत अच्छी बात बताई। लगा और लगने के बाद लगा कि हम बहुत महान गुरु के शिष्य हैं और हमें गर्व है कि हम आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज के शिष्य हैं, पंचम काल के इस उत्कृष्ट तपस्वी के हम शिष्य हैं। जब उन्होंने बताया, बोले महाराज जी शिखर जी में गणेश प्रसाद जी वर्णी की उसमें वहाँ थे, शिखर जी नहीं, शिखर जी के पहले क्या, ईश्री में, और वहाँ पर एक ऐसे स्थान पर आचार्य श्री बैठे थे, वहाँ चारों तरफ मच्छर ही मच्छर थे। इतने मच्छर में रात भर आचार्य श्री विश्राम करे और रात्रि में जब हम सुबह सुबह आचार्य श्री स्वयंभू के पास बैठे थे तो वहाँ मच्छर बहुत भिन्न बना रहे थे, चारों तरफ मच्छर ही मच्छर। तो आचार्य भगवान से हमने ये पूछा, आचार्य श्री क्या आप इंसान हैं? वो थोड़े इस टाइप के ही हैं, संपत जी उल्टी बात करते हैं, संपत जी छाबड़ा कलकत्ता के सीए हैं, आप इंसान हैं? बोले लगते नहीं है क्या? बोले समझ में नहीं आ रहा है आप इतने मच्छर में रात में कैसे सोए थे? बोले सो गए थे, उनने उनका काम किया, मैंने मेरा काम किया। बोले बहुत अच्छी बात है की। तो बोले आपको मच्छर काटे नहीं क्या? तो काटे तो काटे, अब वो उस वक्त हिल नहीं रहे थे और एक मच्छर उनके घुटने पे बैठा था और एक मच्छर यहाँ बैठा था, तो दिखा नहीं। तो उनने बुलाया, बोले इधर आओ इधर आओ। बोले देखो एक मच्छर वो घुटने पे बैठा है और एक मच्छर ये हाथ पे बैठा है, वो उनका काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो वो हिले नहीं, एकदम वो जो छाबड़ा जी थे उनने उनको भगा दिया। क्या किया आपने? मैं इतनी देर से स्थिर बैठा था कि वो मच्छर अपना काम कर ले और अपना पेट भर लें, तुमने अंतराय कर्म बांधा आएगा। अब सोचो, अब वो उनका आहार कर रहे थे और तुमने भगा दिया उनको, ये तो गलत किया। मैं इतनी देर से बिल्कुल स्थिर बैठा था ताकि वो उनका भोजन हो जाए अच्छे से। ऐसी सोच वाले आचार्य भगवान थे। सोचो आप, ऐसी तपस्या थी कि मच्छर बैठे हैं तो हिल नहीं रहे हैं, क्यों? मुझे अंतराय नहीं डालना है। वो अपना आहार कर रहे हैं, मैं अंतराय डालूंगा तो अंतराय कर्म का बंद होगा। इतनी ऊंची सोच हमारी है क्या? बिल्कुल नहीं है। उनके जैसे तो बन पाना बहुत मुश्किल है। हम उनके जैसे बने इन्हीं भावना से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।